Hello guys, today we will discuss about asexual reproduction in plant which is called vegetative propagation. इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं और यकीन दिला दूं कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोरिंग चैप्टर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे लोग इसको किताब से पढ़कर बोलते हैं सर बहुत बोरिंग चैप्टर है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो अब इसका मजा हम लोग लेंगे और इसे समझेंगे और इसके क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। किसके? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। एक्चुअल में आप किताब की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना स्टार्ट कर दोगे तो फिर इसमें मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सोचो कि अभी आपके पास कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो सीडलेस है। एग्जाम्पल ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल। ये सारे प्लांट वो प्लांट है जिसमें सीड्स नहीं होता। तो जब ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है तो ऑब्वियसली कि इसका अगला जनरेशन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में प्लांट को अपना रिप्रोडक्शन तो करना रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं होता है, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इस कारण इसको हम लोग ये मानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है उस प्लांट में जो इनकैपेबल है किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए। तो इसके डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हेडिंग दो और नीचे डिफिनीशन लिखो। द पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, stem, leaf other than seed developed a new plant are called vegetative propagation। बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह के होते हैं, एक जो नेचुरली होता और एक जो आर्टिफिशियली होता। ये नेचुरली और आर्टिफिशियली को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बंबू ट्री आपने कभी देखा होगा। ये बंबू ट्री 100 साल में एक बार फ्लावर देता है तो एक बार सीड होगा, लेकिन वो अपना रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से करता रहता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो इस एटमॉस्फेयर में रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिप्रोडक्शन को एक मोड से नहीं बल्कि दूसरे मोड से भी प्रोसीड्स कर रहा है। मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्लांट अपना रिप्रोडक्शन दो माध्यम से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा एसेक्सुअल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उस प्लांट्स में होता है जो प्लांट्स मोस्टली सीडलेस होते हैं या उनके पास नॉन वेबल सीड्स होते हैं। तो उनके पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऑब्वियसली है कि वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? एसेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन मैं बात करूं सेकंड के बारे में, सेकंड कौन सा एग्जांपल है आपका? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्लांट खुद से नहीं करता है बल्कि हम लोग उसे कराते हैं अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये हमें देगा? अगर आप एक प्लांट के सीड्स को लेते हो, सीड्स को जर्मिनेट कराते हो, जर्मिनेट करने के बाद जो उसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होगा दे टेक एज अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वेजिटेटिव अगर प्रोपेगेशन करके अगर आप किसी प्लांट को डेवलप करा रहे हो तो दे विल टेक एज अ शॉर्ट टाइम। तो कम टाइम में अगर आपको कोई फ्रूट्स, कोई सीड्स मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपका ज्यादा रहेगा। इस कारण लोगों ने ये तरीका एग्रीकल्चर में अप्लाइड किया और इकोनॉमिकल वैल्यू को इंप्रूव किया। एग्जांपल के तौर पे सुगर केन, ग्रेप्स, इन सब में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अप्लाइड किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो नेचुरल अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। आप नहीं भी कराओगे तब भी उसके पास रिप्रोडक्शन के यही कॉन्सेप्ट है जिसे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हो। अब जो पार्ट हमने कहा उस पार्ट के अकॉर्डिंग बस कुछ एग्जांपल है जिसे आपको याद रखने हैं और आपका ये टॉपिक कंप्लीट।
हाँ तो गाइस चलिए अब हम लोग मिलकर डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप समझ चुके हो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होता है जिसमें एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन टू डेवलप अ न्यू होल प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं जिसमें प्लांट खुद व खुद अपने से ही वो प्रोपेगेशन करेगा। That's it's called vegetative propagation. Natural vegetative propagation में जाने वाले प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सीडलेस प्लांट होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, या फिर वो प्लांट जिसमें सीड्स तो होते हैं लेकिन वो सीड्स नॉन वेबल होते हैं, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल टू डेवलप द प्लांट। दैट काइंड ऑफ सीड्स इज कॉल्ड नॉन वेबल सीड्स। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जाने के लिए मेनली दो तरह के प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक जिसमें सीड्स नहीं बनते हैं और दूसरा जिसमें नॉन वेबल सीड्स बनते हैं। अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे वो सीड्स को छोड़ के, जिसमें पहला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेम से नेचुरल प्रोपेगेशन कौन कौन सा प्लांट करता है। तो इस स्टेम में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जाम्पल पहले आपको याद रखने होंगे, जिसका पहला एग्जाम्पल है बल्ब। और बल्ब के एग्जाम्पल में आप याद रखोगे ऑनियन, लिलीज एंड गार्लिक। पहला एग्जाम्पल कौन है इसका? ऑनियन, दूसरा लिलीज और थर्ड वन इज गार्लिक। ये तीन एग्जाम्पल है जो बल्ब के एग्जाम्पल में आते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। मैंने स्टेम लिखा लेकिन आप समझ लो अंडरग्राउंड स्टेम वो स्टेम होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, वैसे को आप अंडरग्राउंड स्टेम कहोगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ऑनियन, लिलीज और गार्लिक। बल्ब्स के बाद सेकंड बात करते हैं तो वो होता है ट्यूबर, और ट्यूबर के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? पोटैटोज। पोटैटोज किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर का। दो को समझने के बाद नेक्स्ट है हमारा जिसको आप कहोगे राइजोम, और राइजोम के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जिंजर, टर्मेरिक, बनाना। कौन कौन? जिंजर, टर्मेरिक एंड बनाना। इसके अलावा जो फोर्थ वन हमारा एग्जाम्पल है जो स्टेम से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, उसे हम लोग कहते हैं शक्कर। और शक्कर का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मिंट। शक्कर के अलावा नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं रनर। रनर में दो आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, पहला जिसे आप कहोगे ऑक्सैलिस और दूसरा हो जाएगा जिसको कहेंगे ग्रासेस। तो बच्चा ये बल्ब्स, ट्यूबर, राइजोम, शक्कर और रनर ये सारे स्टेम हैं, और ये सारे स्टेम में जो अभी हम लोग बात करेंगे वो तो ये रहा कि सर हमें एग्जाम्पल याद कर लेना है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली हम उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने थोड़ा एफर्ट और लगाया है कि आपको और ज्यादा समझ में आए। तो उस एफर्ट में सबसे पहले हम बल्ब का एग्जाम्पल देखेंगे, किसमें? ऑनियन में। ट्यूबर का एग्जाम्पल देखेंगे पोटैटोज में। राइजोम का एग्जाम्पल देखेंगे किसमें? जिंजर में। शक्कर का एग्जाम्पल देखेंगे मिंट में। रनर का एग्जाम्पल देखेंगे ग्रासेस। इन सारे एग्जाम्पल्स को अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आ जाओ मेरे साथ, कम हियर। हाँ तो गाइस ये हमारा छोटा सा नर्सरी हुआ जहाँ पे हमने कुछ प्लांटिंग को किया है ताकि आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है बल्ब्स। बल्ब्स के एग्जांपल में होते हैं ओनियन। आप यहाँ पे इसका डेवलपमेंट देख पा रहे हो, इससे बाहर निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, और ये है ऑनियन जिसे मैंने इससे बाहर निकाल दिया। और इस ओनियन में जो ये जो डेवलपमेंट देख रहे हो, ये डेवलपमेंट आपको दिखा रहा है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इस बल्ब्स के एग्जाम्पल के बाद दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे जो ट्यूबर है, पोटैटोज।
इसे अभी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद ये छोटा सा आप डेवलपमेंट देख पा रहे हो, जिससे और मैं छोड़ दूँ तो इसे पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैं इसे अभी निकालने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो ये है क्या, दिस वन इज पोटैटोज। और ये पोटैटोज को मैंने इसे बाहर निकाला है। पोटैटोज में आप देख पा रहे हो ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, जिसे मैं और साफ कर देता हूँ, ये छोटा सा बर्ड लाइक प्रोजेक्शन है जो कहीं ना कहीं इस तरह के एक प्लांट में डेवलप्ड करेगा और फिर इससे रूट्स वगैरह भी डेवलप्ड होंगे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है शक्कर का, जिसको आप मिंट कहते हो। ये आप देख पा रहे हो ये मिंट है, पुदीने का पत्ता है। तो इस मिंट को अगर इस मिंट को मैं निकालता हूँ तो इसमें आपको दिखेगा कि इसका रूट कहाँ तक गया है। और एक्चुअल में मैंने जो इसमें प्लांटिंग की थी उस प्लांटिंग में मैंने सिर्फ एक मेन एक्सिस को डाला था। इस मेन एक्सिस के बाद आप यहाँ देखोगे कि इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है ये था हमारा मेन एक्सिस जिसको हमने डाला था। लेकिन इस मेन एक्सिस से देखो बहुत सारे प्लांट्स यहाँ डेवलप कर रहा है। तो बहुत सारे प्लांट जो डेवलप यहाँ पे करते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं शक्कर। इस दोनों के बाद अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो राइजोम पे डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जांपल में आपका जाता है जिंजर। और उससे मैंने यहाँ प्लांटिंग किया है। आप देख पा रहे हो ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन है प्लांट का, जिसमें मैं अभी जिंजर को निकालने जा रहा हूँ, जिसे आप अदरक कहते हो। ये रहा जिंजर, जिसमें डेवलपमेंट नज़र आ रहा है आपको। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जिस एग्जांपल्स में आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। पहला, जैसे आपने कहा बल्ब, जिसके एग्जांपल में है ऑनियन। बल्ब के बाद ट्यूबर है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है पोटैटोज़। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शक्कर, जिसके एग्जांपल में है मिंट। और शक्कर के बाद हमने पढ़ा राइजोम, जिसके एग्जांपल में है जिंजर। एक और एग्जांपल है जिसको आप कहते हो रनर, और वो रनर के एग्जांपल में आ जाएगा ग्रास। ग्रास मैंने यहाँ ग्रो तो नहीं किया है। हाँ तो बच्चों, बाहर का मजा लेने के बाद फिर से अब हम लोग बोर्ड पर आते हैं और इस बोर्ड पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी जो आप लोगों ने देखा वो टाइप ऑफ स्टेम था जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ रूट्स के बारे में जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, जिसमें मैं पहला एग्जांपल आपसे बात करने जा रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो किससे हो रहे हैं? रूट से हो रहे हैं। तो उस रूट्स में सबसे पहला आपका एग्जांपल बन जाएगा जिसे आप कहोगे, फर्स्ट वन इज स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज का डेवलपमेंट कहां से होता है? रूट से। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आप याद रखना कि रूट्स दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक जिसे आप कहते हो टैप रूट, और दूसरा जिसे आप कहते हो एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट को हम लोग फाइब्रस रूट के नाम से बुलाते हैं। टैप रूट एक बड़ा सा रूट होता है, और इस टैप रूट के बाद जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो इस तरह के रूट्स होते हैं जिसको आप फाइब्रस रूट कहोगे। तो रूट्स दो तरह का हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पहला किसके बारे में? स्वीट पोटैटोज के बारे में। अगर आप स्वीट पोटैटोज को इस तरह देख पा रहे हो कि ये स्वीट पोटैटोज का स्ट्रक्चर हमने लगाया, उसके ऊपर प्लांट निकला है, लेकिन ये स्वीट पोटैटोज एक लंबा सा प्लांट है जो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है? टैप रूट को। इसमें और डेवलपमेंट होगा और ये नए प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो पहला हमारा एग्जांपल हो गया स्वीट
पोटैटो। तो सर स्वीट पोटैटो के लिए भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। स्वीट पोटैटो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था जो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा पाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि स्वीट पोटैटो क्या करता है, रूट में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। स्वीट पोटैटोज के बाद जो हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा वो है टाइनोस्पोरा गुआवा एंड फोर्थ वन इज डालिया। ये 4 एग्जांपल है हमारे पास किसके, रूट्स के, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो बच्चों रूट्स में ये 4 एग्जांपल हमें याद रखने हैं, स्वीट पोटैटो, टाइनोस्पोरा, गुआवा और डालिया। ये 4 एग्जांपल किसके हो जाते हैं, वो प्लांट के जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, लेकिन किससे, रूट से। इस दोनों के अलावा अगला मैं बात करने जा रहा हूं लीव्स के ऊपर कि क्या कोई प्लांट है जो अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव से करता है। तो जवाब है हाँ। और थर्ड, लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल में पहला आपका आ जाएगा जिसको आप कहते हो ब्रायोफाइलम। दूसरा जिसे कहोगे बेगोनोई। थर्ड वन इज कैलेन कोई। ये 3 ऐसे एग्जांपल है जो अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, लेकिन किससे, लीव से। हाँ तो गाइस अब हम लोग मिलकर डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो ह्यूमन मेड के एफर्ट से मुमकिन हो पाएगा, जिसे आप कहोगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डिफिनीशन यहाँ लिखा है, इन दिस मेथड अ पोर्शन इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर प्लांट। जो ये प्लांट आपको नजर आ रहा है ये मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट के बॉडीज को मैं डिअटैच्ड करूंगा। बॉडीज कहने का मतलब है उसका रूट का एक छोटा सा पोर्शन, स्टेम का एक छोटा सा पोर्शन हो सकता है, या लीफ का, इसमें से कोई भी पार्ट। वही कहता है एंड इज देन ग्रो इंडिपेंडेंटली, और वो सेपरेट करके ग्रो कराया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है आपका कटिंग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहेंगे लेयरिंग, और थर्ड है जिसे आप कहोगे ग्राफ्टिंग। इस तीनों में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कटिंग के ऊपर कि कटिंग में होता क्या है। कटिंग में कहता है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन मेथड, यानी कि अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं किसको, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, तो इसमें पहला टाइप होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। तो इस तीनों में आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन है, कटिंग। दूसरी चीज, स्टेम कटिंग इज बेस्ट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो रूट, स्टेम और लीफ, तो इस तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा पोर्शन होगा, तो पोर्शन होगा स्टेम। एग्जाम्पल कौन है कटिंग का, एग्जाम्पल पहला हमारे पास टैमारिंड, दूसरा है सुगर केन, थर्ड वन ग्रेप्स एंड फोर्थ वन इज रोज। ये 4 ऐसे प्लांट है जिसको आप कैसे ग्रो करा सकते हो, थ्रू द कटिंग। अब मैंने एक प्लांट ले रखा है, ये कटिंग का एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, और कटिंग के एग्जाम्पल पे हमने क्या किया, इस प्लांट को इस जगह से कट कर दिया, इस जगह से कट कर दिया, इस जगह से कट कर दिया, कितना सारा पोर्शन हमने कट किया। और इन सारे पोर्शन को हमें क्या करना है कि रूटेड कर देना है, मतलब इस प्लांट को हमने डाल दिया कट करके कहां, अंडर द सॉइल। और जैसे इसको कट करके इस सॉइल के अंदर डाला, डालने के बाद अब इसमें से डेवलपमेंट होने लगेगा फिर से रूट का, रूट के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट होगा किसका, स्टेम का, और फिर से बहुत सारा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो सोचो कि एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं थ्रू द कटिंग। तो ऐसे केस में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि कटिंग एक बेस्ट मेथड है किस चीज के लिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराने के लिए। और इसे हम लोग क्यों अप्लाइड करते हैं, इसके लिए एक एडवांटेज ये होता है कि देयर इज अ नो वेरिएशन विल ऑकर इन देम, यानी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं इस प्लांट के फ्रूट्स को खा रहा हूं और उस फ्रूट्स में स्वीटनेस ज्यादा है,
इस प्लांट के अंदर डिजीज रेसिस्ट कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो प्लांट हमने ग्रो कराया है मदर प्लांट से, जो प्रॉपर्टीज मदर प्लांट में होगा वो सारी प्रॉपर्टीज इस ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, नए प्लांट में जाएगा। देयर इज अ नो वेरिएशन विल ऑकर, क्योंकि वेरिएशन कहां होता है, तो वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस प्लांट के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो प्लांट ये था वैसा ही सारा प्लांट डेवलप करेगा। किससे? कटिंग से। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है लेयरिंग। लेयरिंग कटिंग से डिफरेंट होता है। कटिंग में हम लोग एक प्लांट बॉडीज को मदर प्लांट से अलग कर देते हैं और उससे रूटेड करके एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन लेयरिंग में ये प्लांट का पोर्शन मदर एक्सिस से अटैच रहता है, और फिर जब वो प्लांट डेवलप्ड होगा और उसके अंदर रूट्स डेवलप्ड हो जाएंगे तब उसे मदर प्लांट से डीअटैच्ड किया जाता है। याद रहे, अंटिल तब तक हम लोग उसको डीअटैच नहीं करते हैं मदर प्लांट से जब तक वो रूटेड ना हो जाए। जैसे क्या कहता है, इन दिस मेथड रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द ब्रांचेस। रूट्स डेवलप करेगा किससे? ब्रांचेस से। स्टेम बिफोर दे आर डीअटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। मदर प्लांट से डीअटैच्ड होने से पहले तक उसमें रूट्स डेवलप हो जाने चाहिए। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेयरिंग, पहला मोल्ड लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग। कितने तरह का लेयरिंग होता है? दो तरह का, एक जिसे आप मोल्ड लेयरिंग कहोगे और दूसरा जिसे आप कहोगे एयर लेयरिंग। मोल्ड लेयरिंग का मतलब, मोल्ड का मतलब आपको शॉर्ट में याद रखना है फोल्ड, यानी वो प्लांट जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसे आप फोल्ड कर सकते हो। लेकिन सोचो कि अगर ये वुडी प्लांट है, लेकिन अगर इसको आप फोल्ड कर दो तो ये तो टूट जाएगा। तो ऐसे केस में मोल्ड जो है लेयरिंग नहीं हो पाएगा। मोल्ड लेयरिंग किस प्लांट में होगा? वो प्लांट जो फ्लेक्सिबल हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है एप्पल, रूट स्टिक और डैफन, दैट इज अ प्राइम एग्जांपल। एप्पल के केस में अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास प्लांट है और ये प्लांट में हमने क्या किया कि इसके इस ब्रांचेस को लिया और ब्रांचेस को लेने के बाद हमने रूटेड कर दिया। रूटेड का मतलब इसे मिट्टी के अंदर डाल दिया। मतलब दिस इज द मदर प्लांट, ये हमारा एग्जांपल है मदर प्लांट का, और ये जो हमने लिया है इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं लेयरिंग। लेकिन कौन सा लेयरिंग? मोल्ड लेयरिंग। अब इस मोल्ड लेयरिंग को सिर्फ ऐसे अंदर नहीं डाल देना है, बल्कि इसके इस पोर्शन को कट कर देना है। थोड़ा सा पोर्शन को कट करना है ताकि यहां से क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। किसका? रूट का। अब क्या होगा कि इसमें रूट और शूट डेवलप्ड हो जाएगा, और जैसे ही रूट और शूट यहां से डेवलप्ड हो जाएगा तब इसे इस पेरेंट प्लांट से, जो मदर प्लांट है, उससे क्या कर देना है? डी अटैच्ड कर देना है, और ये प्लांट इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ स्पैन ग्रो करेगा, एक नए प्लांट को डेवलप करेगा। दैट इज मोल्ड लेयरिंग। मोल्ड लेयरिंग के बाद दूसरा है एयर लेयरिंग। मैंने अभी आपको समझाया कि एयर लेयरिंग उस प्लांट में हम लोग अप्लाइड करेंगे जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे वुडी प्लांट। तो ऐसे एग्जांपल में आ जाता है क्रॉटन और रबर प्लांट। ये दो एग्जांपल प्राइम एग्जांपल है जो नीट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एयर लेयरिंग में होता क्या है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और अब आपको समझा रहे हैं एयर लेयरिंग। तो क्रॉटन का प्लांट है या रबर प्लांट है तो ये जनरली वुडी प्लांट होता है, और वुडी प्लांट में हम लोग करते क्या है कि इस प्लांट को हमको लेयरिंग कराना है। लेकिन दिस इज नॉट अ मोल्ड लेयरिंग, दिस वन इज अ एयर लेयरिंग। इस एयर लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लांट का जो पोर्शन है जिसे हमें क्या करना है? लेयरिंग करना है, उस प्लांट के पोर्शन को पहले हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रैच कर लेते हैं। स्क्रैच जैसे करते हैं तो ये अपने पोर्शन से स्क्रैच हो जाता है, और स्क्रैच होने के बाद
इसको कॉटन समझ में आता है, कॉटन से हम कवर्ड कर देते हैं या कॉटन के क्लॉथ से कवर कर दिया जाता है और क्लॉथ या प्लास्टिक उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद याद रहे ये कॉटन रहे ताकि इसको वेट महसूस हो सके, मतलब इसको भीगा रखना है। भीगा रखने के लिए जनरली प्रोसेस क्या होता है कि ऊपर हम लोग इस प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में किसी जार को लगा देते हैं और उस जार से एक छोटा सा पाइप कनेक्ट कर देते हैं, कॉटन का पाइप, और ये पानी धीरे धीरे इसमें जाता रहेगा और वाटर हमेशा इसको क्या रखेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एयर लेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद इसमें एक चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो है रूट। जैसे इसमें रूट डेवलप्ड हो जाएगा, रूट जैसे डेवलपमेंट होने लगेगा, तो अब हम लोग ये करेंगे कि इसे डीअटैच्ड कर देंगे, कहां से, फ्रॉम द मदर पार्ट, एंड दे ग्रो आउटसाइड फ्रॉम द मदर। ये इसे फिर से हम रूटेंड कर देते हैं और जैसे रूटेंड करते हैं तो रूटेंड करने के बाद ये नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। हाँ तो गाइज ये थर्ड एग्जांपल आपके सामने है जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। और इस ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि दो प्लांट्स को लिया जाता है। ये दो प्लांट सेम स्पेसीज के हो सकते हैं, ये डिफरेंट स्पेसीज हो सकते हैं, जेनस सेम होगा, या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जेनस भी डिफरेंट होगा और वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलग से एक पहलू आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट प्लांट को आप क्या करते हो, ज्वाइंट करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। लेकिन उस दो ज्वाइनिंग का फायदा किसी एक प्लांट को पहुंचेगा। सपोज कर लो कि आपके पास ग्रेप्स है और दूसरी तरफ एक जंगली प्लांट है, मतलब वीडीसाइड्स है, तो आप किस प्लांट को चाहोगे, ऑब्वियसली है कि आप ग्रेप्स वाले प्लांट को चाहोगे कि वो ग्रो करे। तो एक जो प्लांट है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसलिए हमने लिखा इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स आर ज्वाइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। कितना प्लांट ग्रो कर रहा है, सिर्फ एक प्लांट। द रूटेड सपोर्ट पोर्शन इज कॉल्ड स्टॉक। मतलब स्टॉक हम किसको कह रहे हैं और सिकॉन किसे कह रहे हैं, इसे ध्यान देना। बाबू ये मेरे पास मार्कर है और ये मेरा हैंड है, तो स्टॉक कौन होगा, ये या ये। तो अब मैंने सपोर्ट दिया ना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टॉक हो जाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो नीचे ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, या इस दोनों में जो बड़ा पोर्शन होगा उसे आप स्टॉक कह सकते हो। तो स्टॉक वाला पोर्शन आपको दिख रहा, और जो उसके ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा, साइकॉन। तो साइकॉन और स्टॉक। मैं टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि ग्राफ्टिंग कितने टाइप का होता है। तो पहला टाइप है जिसको आप कह सकते हो क्रोन ग्राफ्टिंग। क्रोन ग्राफ्टिंग में होता क्या है, एक बड़ा सा वुडी प्लांट है, आपको दिख रहा है एक बड़ा सा वुडी प्लांट है, और इस पे हमने क्या किया कि एक बड़े से वुडी प्लांट में छोटे छोटे पोर्शन को हमने ग्राफ्ट कर दिया, बहुत सारे प्लांट को ग्राफ्ट कर दिया। और जब ऐसा ग्राफ्टिंग किया तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोन ग्राफ्टिंग। किसको, तो इस ऊपर वाले प्लांट का ग्रोथ होगा, याद रखना, साइकॉन का ग्रोथ होगा। कौन से प्लांट का, साइकॉन का। और स्टॉक सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरे केस में वेज ग्राफ्टिंग है। वेज ग्राफ्टिंग में ये वेज आपको नजर आ रहा होगा, और ये वेज ग्राफ्टिंग के बाद थर्ड एग्जांपल है जिसको हम लोग कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग, जिसमें हम लोग साइकॉन को डालते हैं, लेकिन कहां से, ऊपर से नहीं बल्कि साइड से। लेकिन इसकी तीन के अलावा एक और एग्जांपल है जिसको कहते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स लिए जाते हैं, याद रखना, इस दोनों प्लांट को स्क्रैच कर दिया जाता है। स्क्रैच करके दोनों को ज्वाइंट करके क्या किया जाता है, कॉटन से बांध दिया जाता है। अब इसको बांधने के बाद दो प्लांट एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो ये टाइप है किसका, ग्राफ्टिंग का। और ये ग्राफ्टिंग में हम लोग कुछ एग्जाम्पल याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहला लिखोगे रोज, दूसरा एप्पल, लिखिए मैंगोज, एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग। तो बच्चों अभी मैं आपसे एक चीज पे डिस्कस करना चाह रहा हूं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर में ब्रॉड तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर आप पढ़ोगे, और इसी 12th में ही आपको पढ़ना है, कहीं ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में बताने का कोशिश किया कि प्लांट टिश्यू के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप कहते हो टॉटिपोटेंसी।
क्या कहते हो? टॉटिपोटेंसी। ये टॉटिपोटेंसी किस चीज को डिनोट कर रहा है? कि सिंगल सेल ऑफ प्लांट। टॉटिपोटेंसी किसको मेंशन कर रहा? अ सिंगल सेल ऑफ प्लांट कैन डेवलप अ होल बॉडी ऑफ प्लांट। और इसी प्रोसेस के तहत प्लांट टिश्यूज कल्चर में किया जाता है कि प्लांट सेल्स को अलग अलग कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया जाता। जब वो बड़ा हो जाता तो फिर उसे नर्सरी में भेजा जाता और बड़े प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो दे कैन अप्लाइड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। बस इतना जान लो, दैट्स अ इनफ। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।